आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के जीवित कलाम में से आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, किस प्रकार से पतरस पानी पर चला। और ये इंसिडेंस तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये आदेश दिया कि तुम जाओ और नाव में जाकर बैठो और जब तक मैं बाकी लोगों को विदा करके आता हूँ, और तुम जाओ और मुझसे आगे तुम निकलो। और वह जब ये वचन कहता 23 में, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और उसने चेलों को विदा किया, उसने लोगों को विदा किया, जो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को भीड़ जो मिलने आई थी। और उन सब के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पहली इंपॉर्टेंट बात हमें इस वचन में देखने को मिलती, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। और यहाँ पे जबकि हम इस टफ टाइम से होके जा रहे हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें जो सीखने को मिलती है वो है प्रेयर। आप सुबह और शाम और दोपहर आपके पास अभी टाइम है, जबकि अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, आप प्रेयर करें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए हम प्रेयर करें। और वचन कह रहा है प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर गया। और जब हम प्रार्थना करें, मैं बात करना चाहता हूँ पर्सनल प्रेयर की। आज मैं बात करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ होते थे तब भी प्रेयर करते थे, जब वो भीड़ के साथ होते थे तब भी वचन सुनाते थे, प्रेयर करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे मैं पर्सनल प्रेयर पॉइंट की बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने पर्सनल प्रेयर को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व दिया है। और हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम पर्सनल प्रेयर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी खुद की प्रेयर करें। और जब भी प्रेयर करें तो हम जरूर एकांत में बैठकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करें और उसके साथ में बातचीत करें। प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रेयर चेंज करती है, प्रेयर के द्वारा चंगाई मिलती है, प्रेयर के द्वारा असंभव संभव होता है। हम ना भूलें, हमारे पास ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो असंभव को संभव कर सकता है। आप भारत में बैठकर किसी भी भाई के लिए अमेरिका में, इंग्लैंड में, चाइना में, जापान में, किसी भी जगह पे आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति हम जानते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझको सिखाया प्रार्थना करना। और हमें प्रार्थना करते रहना, लगातार नित्य प्रार्थना में लगे रहो, आशा में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारे प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के पास पहुंचे। हम अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के चरणों पे रख दें। जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आप जो चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करें, आप उनको रख दें। और प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि जब वो प्रार्थना करता था तो वो एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। और आगे बढ़ते हैं। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे और जो यीशु मसीह के चेले थे वो लहरों के बीच से डगमगा रही थी। झील के बीच जो नाव उनके आगे चले गई थी, क्योंकि वह हवा सामने की थी और अपोजिट डायरेक्शन की हवा थी, और चेले की जो नाव थी वो बहुत डगमगा रही थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और यीशु मसीह की जब प्रेयर कंप्लीट हुई, यीशु मसीह झील पर चलकर उनके पास पहुंच रहे थे और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। और जब प्रभु यीशु मसीह झील पर चलने लगे तो चेले घबरा गए। चेलों को लगा, आगे कहते और कहने लगे, और चेले कहने लगे, यीशु मसीह को देखकर क्या बोल रहे हैं चेले, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। चेले डर गए, चेले घबरा गए। यीशु मसीह को खुद साक्षात देखकर चेलों के मन में घबराहट और तमाम प्रकार के डाउट्स उत्पन्न हो गए कि ये तो भूत है, ये कौन है जो पानी पर चल सकता है, ये तो जरूर ही कोई कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमारे डर घबराहट से वो भरे हुए थे। और इस बीच यीशु ने उनसे बात की। और जब प्रॉब्लम के टाइम पे हम होते हैं, याद रखिएगा, हम कोरोना के बीच से होकर जा रहे हैं और कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी तरीके से हमारे देश के ऊपर हावी है, हमारे जिले के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर, हमारे सिटी के ऊपर, हमारे मोहल्ले के ऊपर हावी है। और इस समय हर जगह पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से भय का माहौल है हॉस्पिटल्स में, चाहे आप देखें, चाहे आप सिटीज़, किसी भी सिटी को ले लें। लेकिन इस बीच प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहते हैं, तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, पहली बात, टेक करेज, ढाढ़स बांधो, टेक करेज।
हो सकता है कि आप इस बीमारी से परेशान हो सकता है कि आपके कोई परिवारजन इस बीमारी से ग्रसित हो, कोरोना से, हो सकता है कि आपके प्रियजन एडमिट हो हॉस्पिटल में। लेकिन ये टाइम है करेज रखने का, हिम्मत रखने का, ढांढस रखने का और तमाम प्रकार से हर एक डिस्टर्बेंसेस को यीशु मसीह के नाम के द्वारा शट डाउन करने का। आप बार बार न्यूज़ चैनल ना देखें, बार बार आप टीवी के अलावा व्हाट्सएप ना देखें, फेसबुक ना देखें, बार बार आप वही चीज़ों को ना देखें, परंतु अपनी आंखें आपको लगाना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। यहाँ पे देखिए चेले किसकी ओर देख रहे थे? चेले उस डर और भय को देख रहे थे, लेकिन वहाँ तो यीशु मसीह स्वयं थे। आप हम क्यों डर रहे हैं? हम जरूर प्रिकॉशन रखें, हमें हर प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट बोल रही है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, आप जरूर प्रिकॉशंस लें, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिकॉशंस के अलावा हर एक घबराहट, हर एक डर, हर एक भय, हर एक एंजाइटी, हर एक फियर्स, हर एक डाउट्स को आप अपने हृदय से बाहर निकालें। आप अभी इसी वक्त निकालें यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आपको यीशु मसीह आपको और मुझको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। वो हमें जीवन देने के लिए आए हैं। वो हमें इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आए कि हमारे प्राणों को लें, परंतु वो जीवन देने वाले जीवित खुदावंत है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं टेक करेज, इट इज आई, मैं हूं। वचन कह रहा है मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आप और उनसे, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। चाहे मैं घोर अंधकार से विरुद्ध तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा। साल में कहता है क्योंकि तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद राजा कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो समस्त आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाइए, आप आंखें प्रभु यीशु मसीह के जीवित खुदावंत की ओर आंखें लगाइए आप। हम इस क्राइसिस की ओर नजरें नहीं लगाएंगे। डिसाइड करिए कि मैं क्राइसिस की ओर नजरें नहीं दौड़ाऊंगा। क्या हो रहा है क्राइसिस की ओर मैं ध्यान नहीं दूंगा। आई विल फोकस टुवर्ड्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है टेक करेज, मैं हूं। और आगे कहता है डोंट बी अफ्रेड, मत घबराओ, मत डरो मत डरो। हम सिचुएशंस के हिसाब से पूरी तरीके से डर और भय को यीशु मसीह के चरणों पर रख दें। अगर आपको डर लग रहा है, हो सकता है डर लगेगा स्वाभाविक मनुष्य के लाइफ में, लेकिन आप उस डर को एक ट्रैश में, कचरे के डब्बे में उस डर को डालिए, उस भय को डाल दीजिए कचरे के डब्बे में। आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं आपके साथ है। आप उसके चरणों पे जाएं, उसके चरणों पे अपने समय व्यतीत करें। आगे वचन कहता है हे प्रभु, तब पतरस ने उत्तर दिया। यहां पे देखिए पतरस का रिस्पॉन्स देखिए। तब पतरस ने उत्तर दिया हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस बोल रहा है पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे प्रभु। तब उसने कहा आ। पतरस बहुत ही एक डायनामिक चेला था, प्रभु यीशु मसीह का इम्पल्सिव चेला था, बहुत फास्ट था। और उसने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु मेरे पास क्या मैं चल कर आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा आ जा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पानी पर चलने का ये पहला इंसिडेंस है जो कोई मनुष्य यीशु मसीह के बाद अगर किसी मनुष्य ने पानी पर चला है तो वो केवल पतरस चला है। और यहाँ पे पतरस पानी पर चल रहा है और पतरस, कैन वी इमेजिन दैट, यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने बोला आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दी यीशु मसीह ने, कम, ही सेड कम। दैट इज फेथ, ये विश्वास। पतरस पानी पर चलने लगा। याद रखिए पतरस पानी पर चला किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किस विश्वास के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा। कुछ देर पहले पतरस डर रहा था, कुछ देर पहले चेले डर रहे थे, कुछ देर पहले चेले बोल रहे थे ये तो भूत है, कुछ मिनट्स पहले बोल रहे थे कि ये तो भूत है, और ये तो डर के मारे चिल्लाने लगे, दे आर क्राइंग कुछ सेकंड्स पहले। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने उससे बातचीत करी, आज बातचीत कर रहा है यीशु मसीह भी आपसे और आपको बोल रहा है पीस बी विथ यू, माई पीस आई विल गिव इट टू यू। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वचन कह रहा है आज आपसे पीस, शांति, परमेश्वर की शांति। परमेश्वर शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको शांति देने के लिए आया है। और यहां पे पतरस विश्वास के द्वारा पानी पर चल रहा था, विश्वास किया उसने और पानी पर चला।
आपके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार के एंजाइटी से, फियर से, डाउट से बचाने में आप और मेरे लिए सफिशिएंट है। विश्वास रखें। अगर आप, हो सकता है इन्फेक्शन हो, आप कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो सकता है पॉजिटिव हो आप, लेकिन आप ढाढ़स बांधिए, परमेश्वर आपके साथ है। आप जरूर मेडिसिन लें, लेकिन विश्वास, भरोसा जीवित खुदावंत के ऊपर रखें कि वो इस युग में भी और उस युग में भी आपके और मेरे साथ अनंत काल तक के लिए वादा किया है उसने। इस बात को ना भूलिए, इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए और अपने मन में प्रभु यीशु मसीह सेटिस्फाइड रहिए कि हाँ, मेरा शरीर इज टेम्पररी। आपका और मेरा जो बॉडी है वो टेम्पररी है, लेकिन आपकी और मेरी जो आत्मा है वो परमानेंट है, और वो अनंत अनंत काल तक के लिए यीशु मसीह के साथ में आप और मैं राज्य करेंगे। और हमारा ये बीमारी हमारे इस जगत में चाहे उस जगत में कुछ भी नहीं कर सकती। विश्वास रखें, प्रभु हमारे साथ है। और यहां पे आगे कहता है, और उसके बाद देखिए पतरस विश्वास किया और चलने लगा, और उसके बाद क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ये पतरस जब तक विश्वास कर रहा था तब तक पानी के ऊपर चल रहा था। जैसी पतरस ने अविश्वास किया, पतरस डूबने लगा, अविश्वास के कारण डूबने लगा। किस बात का अविश्वास कर रहे हैं आप? अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु हमें नहीं बचा सकता, अगर हम सोच रहे हैं कि प्रभु हमारा रक्षक नहीं है, तो यह अविश्वास है। अविश्वास ना करें। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? तब यीशु ने, हे प्रभु मुझे बचा। देखिए यहां पे भी अविश्वास किया, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह उस अपने चेले को, अपने बेटे को बचा रहे हैं। यहां पे यीशु मसीह ने तुरंत हाथ पकड़ उस थाम लिया। पहले तो थाम लिया यीशु मसीह ने, आज हमको भी थामा हुआ है यीशु मसीह। आप सुरक्षित हैं, जीवित हैं। और आगे वचन कहता है, और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों संदेह किया? यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट? व्हाई डिड यू डाउट? क्यों तूने अविश्वास किया? क्यों तूने डाउट किया? तू तो पानी पर चल रहा था, और तू पानी पर चलते चलते क्यों अपनी नजरें तूफान की ओर क्यों लगा लिया? पतरस, तूफान की ओर नजरें मत लगाइए, कोरोना की ओर नजरें मत लगाइए। अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने घर में पूरी तरीके से शांति से रहिए, अपने घर में प्रेयर, प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, विश्वास रखिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रिकॉशंस लीजिए जो डॉक्टर्स और आपको जितने भी गवर्नमेंट बता रही है, लेकिन विश्वास करिए कि गॉड इज रेडी, और वही आपको पूरी रीति से बचाने में सक्षम है, वही हमें जीवन देने में सक्षम है। अविश्वास ना करें, परंतु विश्वासी हो। और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। देखिए, जब जिस नाव पर यीशु मसीह है ना, उस नाव की आसपास चाहे कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, बड़े से बड़ा तूफान, आंधी, बड़ा से बड़ा क्यों ना आ जाए आंधी तूफान, लेकिन उस नाव में, जिस नाव में यीशु मसीह सवार है, जिस घर पे यीशु मसीह है, उस घर में किसी तमाम प्रकार के तूफान को यीशु मसीह रोकने में सफिशिएंट है। हर तूफान को रोकने वाला जीवित खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आए, और वचन कहता है आगे, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। चेलों ने दंडवत किया, और वचन कहता है, चेलो सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के अंडर में तूफान है, और सारी पृथ्वी, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे बीमारी हो, सारी की सारी, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उपस्थित होते हैं आपके घर में, आपके हृदय के अंदर, तो तमाम प्रकार की सारी चीज़ों को शांत कर देते हैं। हम ये ना सोचें ये ह्यूमन बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है टेम्पररी है बॉडी, और ये कुछ दिन की है, कुछ समय की है, और ये बॉडी को हम छोड़कर इस दुनिया में, इस बॉडी को छोड़कर हम जाएंगे यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल तक के लिए। एक दिन तय है, चाहे हम 80 ईयर्स में जाएं, 100, 120, हो सकता है कि 40 ईयर्स में जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, हमारा ये विश्वास है कि हम अनंत अनंत काल तक के लिए यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे।
ये बीमारी आपका कुछ भी नहीं कर सकती। दिस इज टेम्पररी, लेकिन आप नजरें लगाए उस परमानेंट परमेश्वर की ओर जो आज और युगान युग एक सा है और कभी बदलता नहीं है, और उसी ने आपको गारंटी दी है, आप और मुझको गारंटी दी है, मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, मैं जब तक नहीं भेजूंगा तब तक तुम्हारे आत्मा नहीं आएगा, और मैं जाऊंगा और जाकर उसी ने गारंटी दिया है, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के वारिस आप और मैं, नया न्यू यरूशलेम में आप और मेरा नाम लिखा हुआ है। वी आर द सिटीजन्स ऑफ द न्यू जेरूशलेम। नया नाम मिलेगा, वचन कहता है हमें, नई आत्मा मिली है आप और मुझको। इस आत्मा को व्यर्थ ना जाने दें, हर एक डर भय यीशु मसीह के चरणों पर रख दें, विश्वास करें, और जैसा वचन कह रहा है, टेक करेज, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड, आई विल गाइड यू, आई विल लीड यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, यस, आई विल आंसर यू। जब प्रेयर करेंगे, आई विल आंसर यू, टेक करेज, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।